जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार संगत में चाय प्रसाद बट रहा था। एक अंकल आए और जैसे ही वो गुरुजी महाराज के चरण छूकर उठे और उस समय सिंगल अंकल चाय बांट रहे थे और जैसे ही वो उठे तो ट्रे से टकराए और सारी चाय उनके ऊपर गिर गई और संगत जी सभी शॉक्ड हो गए, लेकिन वो अंकल कुछ बोले नहीं और वो एक जगह जाकर के बैठ गए। तो उसी समय गुरुजी महाराज ने उन्हें कहा कि बहुत अच्छा हुआ जो तुमने कुछ कहा नहीं, कुछ प्रकट नहीं किया, कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा। तुम चुप रहे तो देवता तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं, यहाँ तक कि शनि देवता भी तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं। इसी तरीके से संगत जी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे और वहाँ पर 2 फ्लोर हुआ करते थे और संगत जी ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से चढ़ते हुए कोई अंकल चढ़ रहे होंगे और वहाँ पे गमले रखे हुए थे और चढ़ते हुए वो गमले से टकराए और गमला नीचे गिर गया और जब वो नीचे गिरा तो किसी अंकल के सर पे गिरा और संगत जी बहुत तेज आवाज आई। सब लोग शॉक्ड हो गए, उस तरफ देखने लगे। तब हमें बाद में पता चला, हमें गुरुजी ने बताया कि 2 यमदूत आए थे उन्हें लेने के लिए और बताया गुरुजी को बकायदा कि हम उसे लेने आए हैं जो वहाँ बैठा है। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि नहीं, वो मेरे दरबार में है, वो मेरे पास है, आप उसे नहीं ले जा सकते, आप यहाँ से चले जाइए, वो मेरी शरण में है। तो संगत जी देखिए इस प्रकार से गुरुजी महाराज अपनी संगत की कितनी रक्षा करते हैं, वरना उस दिन तो उन अंकल का अंतिम समय आ चुका था। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी संगत की जर्नी बहुत अद्भुत है। उन्होंने गुरुजी महाराज के साथ बहुत बहुत लंबा समय गुजारा है, व्यतीत किया है, बहुत करीब रहे हैं गुरुजी के और संगत की जर्नी से आपको वो सारी बातें, वो सारी खास बातें आपको पता चलेगी जो अक्सर संगत गुरुजी महाराज के मुख से सुना करते थे और संगत ने उन सभी बातों का अपने जीवन में अनुसरण किया है, उन्हें अपनाया है, उन्हें फॉलो किया है। संगत जी आपको बहुत भक्ति भाव के साथ सत्संग सुनना है, गुरुजी महाराज की आज्ञा आदेश मानकर सत्संग सुनना है, दिल से सुनना है, पूरा सुनना है, अधूरा नहीं छोड़ना है और सत्संग में कही गई एक एक बात आपको अपने जीवन में उतारनी भी है। एक सच्चे भक्त को अपने गुरु की हर एक बात को मानना है, उसे अपने जीवन में उतारना है, उसका अनुसरण करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग बहुत ध्यान से सुने, भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत कर्नल अमिताभ शास्त्री अंकल का है। गुरु जी को मेरा सादर चरण स्पर्श, गुरु जी महाराज को मेरा अनंतम शुक्राना और सारी साथ संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप गुरु जी से कब मिले, आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई। संगत जी इस बात का जवाब मैं तो क्या कोई भी नहीं दे सकता कि हमारी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ कब शुरू हुई। संगत जी ज्यादा से ज्यादा हम इस जन्म का बता सकते हैं कि हमारी जर्नी इस जन्म में गुरु जी महाराज के साथ कब शुरू हुई, लेकिन गुरु जी महाराज इस जन्म का ही नहीं अगले पिछले सभी जन्मों का वो जानते हैं। संगत जी जब हमने गुरु जी महाराज को देखा तो हमें नहीं विश्वास था कि वो शिव के रूप हैं, वो महाशिव हैं, सदाशिव हैं। संगत जी गुरु जी हमें जिस ह्यूमन फॉर्म में मिले हैं हमें तब नहीं पता था कि गुरु जी महाराज सदाशिव है, परम पिता परमेश्वर महाशिव है। और संगत जी हम तो सिर्फ गुरु जी को गुरु के रूप में ही पूछते रहे और ये बात का रियलाइज हमें बहुत बाद में चला कि गुरु जी महाराज स्वयं परम पिता परमेश्वर हैं, सदाशिव है, महाशिव हैं और उसी महाशिव के हम सभी एक अंश हैं। संगत जी सन 1985 में गुरु जी महाराज से मैं मिला और मुझे गुरु जी महाराज का इंट्रोडक्शन कर्नल चटर्जी अंकल ने दिया। कर्नल चटर्जी अंकल के द्वारा ही मैं गुरु जी महाराज से मिल पाया और संगत जी मिलिट्री लाइफ होने के कारण हम जगह जगह पर घूमते रहे और गुरु जी महाराज के स्थान पर जाने का हमें सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और संगत जी गुरु जी की कृपा हम पर बरसती रही। मुझे याद है संगत जी ब्यास का एक सत्संग हुआ था और उस समय संगत जी दरबार में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, शब्द कीर्तन चल रहा था, लेकिन संगत जी लंगर में बहुत देर हो रही थी और गुरु जी ने पूछा कि क्या बात है, लंगर सर्व क्यों नहीं हो रहा है। और संगत जी जब गुरु जी ने पूछा तो उन्हें बताया गया कि जो गुरु जी आटे वाली गाड़ी है वो अभी तक आई नहीं है और गुरु जी ने कहा कि बस इतनी सी बात है और गुरु जी उठे और जहाँ लंगर बन रहा था वहाँ गए और अपने हाथों से
लंगर बनाना शुरू कर दिया और गुरुजी ने अपने हाथ से चपातियां बनाई और अपने हाथों से ही गुरुजी महाराज ने सभी को लंगर परोसा। और संगत जी उस दिन सभी ने उस दिव्य प्रसाद का भोग लगाया था। संगत जी गुरुजी जो है वो स्वयं ब्रह्म है। उन्होंने कहा कि मैं शिव नहीं, मैं महाशिव हूँ और मैं अनंत हूँ। और गुरुजी महाराज ने अपनी शक्तियों से इस ब्रह्मांड को प्रकट किया और हम सभी उस ब्रह्मांड का एक अंश मात्र हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज महाशिव होने के कारण इस ब्रह्मांड की कर्ता धर्ता हैं। और गुरुजी महाराज का हमेशा से इस बात पर जोर रहा है कि हम हमेशा कर्म अच्छा करें और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कर्म हमेशा हमारे अच्छे ही होने चाहिए। और संगत जी ये मेरा पर्सनल अनुभव है और वो भी मैं गुरुजी महाराज के साथ रहते रहते मैंने महसूस किया और जाना। संगत जी कर्म को मैं थोड़ा और समझाना चाहूंगा। कर्म 4 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म और आगामी कर्म। संगत जी संचित कर्म जिस प्रकार से बैंक में हमारा बैंक बैलेंस बना रहता है, हिसाब किताब रहता है पैसे आने का जाने का, उसी प्रकार से हमने जो भी कर्म किए हैं अच्छे बुरे सभी प्रकार वो संग्रहित रूप में हमारे जीवन में रहते हैं। अब संगत जी प्रारब्ध कर्म ये वो कर्म होते हैं संगत जी जिनका निवारण आपको इस जन्म में ही करना है। क्रियामान कर्म ये वो कर्म होते हैं जो आप इस जीवन में कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको सत्संग सुना रहा हूँ और आप सभी सत्संग सुन रहे हैं, ये क्रियामान कर्म में आएगा। अब आता है संगत जी आखिरी आगामी कर्म। ये वो कर्म होता है जो हम आगे चल करके अपने आने वाले जीवन में या जन्म में करेंगे। और संगत जी हम सभी के जीवन में कर्म सबसे ज्यादा प्रधान है, कर्म प्रमुख है और हमें जो मनुष्य जन्म मिला है वो कर्मों के निवारण के लिए ही मिला है। संगत जी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इन कर्मों को 0 बैलेंस पर ले आए, जिसमें संगत जी हमें ना किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है, जिसमें संगत जी हमारी आत्मा पूरी तरीके से शुद्ध हो जाती है। और संगत जी ये वो अवस्था है जब आत्मा परमात्मा से विलीन हो जाती है, जब हमारी आत्मा हमारे परमपिता परमेश्वर महाशिव के अंदर समाहित हो जाती है। और संगत जी इस आत्मा का परमात्मा से मिलन गुरु की मौजूदगी से होता है। गुरु ही आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाता है। और संगत जी कितनी सुंदर बात है कि गुरु जी महाराज स्वयं अपने भक्तों का अपने संगत का हाथ पकड़कर अपने अंदर सम्मिलित कर लेते हैं, अपने अंदर मिला लेते हैं। परंतु संगत जी जैसा कि हमारी सनातन संस्कृति कहती आई है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे जीवन के 4 पिलर हैं और इन्हीं 4 पिलर पर हमारा जीवन टिका हुआ है। और संगत जी गुरुजी महाराज भी इस बात के लिए श्योर हो जाते थे कि हम इन सब का पालन करें, हम इन सब का भोग करें। और गुरुजी महाराज इसलिए कहा करते थे जायश कर कल्याण किता। मतलब ये है संगत जी कि हम इस भौतिक धरती पे रहते हुए हम हर चीज का उपयोग कर सकें, हम इनको पूरी तरीके से एंजॉय कर सकें और संगत जी एक स्वस्थ जीवन बिता सकें। और संगत जी इसके लिए गुरुजी ने सबसे पहले सबकी रोग ठीक करे। और संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के पास पहुंचे तो उन्होंने हमारे भी रोग ठीक किए। और संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के चरणों में बार बार जाने लगे, हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली कि हम गुरुजी महाराज के साथ रह सकें, उन्हें नजदीक से देख सकें। तो संगत जी हमारा अनुभव बहुत ही सुंदर था, बहुत ब्यूटीफुल था। और संगत जी धीरे धीरे मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। और गुरुजी महाराज ने सबसे पहला जो जोर दिया है वो है स्वस्थ जीवन। और संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के श्री चरणों में पहुंचे तब हमारा जीवन नॉर्मली चल रहा था। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं लेकिन कोई खास परेशानी नहीं थी। संगत जी ये तो सिर्फ गुरुजी महाराज को पता है कि हमें कब कहाँ और किस जगह उनकी आवश्यकता पड़ेगी, उनके आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। और संगत जी जब चटर्जी अंकल ने मुझे बताया कि गुरुजी तो अभी दिल्ली में हैं, तो संगत जी हम भी वहाँ पर पहुँच गए क्यूरियोसिटी के लिए। जब हम उनके पास जा रहे थे तब हमारी कोई डिमांड नहीं थी और ना ही हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव चल रहा था या हमारे जीवन में ऐसी कोई परेशानी थी जिसका निवारण के लिए हम जाना चाहें। और संगत जी उस समय मेरे पास काम नहीं था और उसका निराकरण, उसका सोल्यूशन निकलने की पूरे चांसेस थे। और संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में शब्द कीर्तन सुनने के बाद सभी को एक ही प्लेट में बिठा दिया जाता था लंगर करवाने के लिए। और संगत जी उस समय मेरे बैक में, मेरी पीठ में इतना दर्द रहता था कि अगर मैं बैठ जाऊं तो बैठा ही रह जाता था, उठूं तो बैठने की हिम्मत नहीं होती थी। और संगत जी लंगर लेने के बाद मैं दीवार का सहारा लेते लेते मैं उठ रहा हूँ और मैंने नोटिस किया कि गुरुजी महाराज मुझे ही देख रहे हैं। और संगत जी हमने लंगर किया और हम लोग आ गए। और संगत जी 1-2 दिन के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि जो पीठ का दर्द था, जो बैक पेन था, वो तो रहा ही नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। ना तो मैंने गुरुजी महाराज को इस बारे में कुछ कहा
था और ना ही गुरुजी ने मुझसे इस बारे में कुछ पूछा था। और संगत जी फिर बाद में मेरी नौकरी लग गई और बस मैं ऑफिस जाने लगा, काम करने लगा। एक दिन ऑफिस में मुझे अनईजी फील होने लगा था, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। संगत जी किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं था, लेकिन मैं बहुत अनईजी फील कर रहा था। तो मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा और फिर कल दोबारा आ जाऊंगा। और संगत जी मैं छुट्टी लेके घर आ गया। और संगत जी वो फ्राइडे का दिन था, अगले दिन शनिवार था और मैं गाड़ी ड्राइव करके ऑफिस चला गया। और संगत जी उस दिन भी जैसे तैसे समय बिताया और मैं घर आ गया। अब संगत जी अगले दिन संडे था। संडे जब सुबह उठा तभी मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। तो मुझे लगने लगा कि ये डिस्कम्फर्टनेस बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, तो अब मुझे हॉस्पिटल में दिखा देना चाहिए। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ, दिखा देता हूँ डॉक्टर को, देखते हैं क्या कहते हैं। उन दिनों संगत जी हमारे घर के पास गुड़गांव में एक ही हॉस्पिटल था। हम वहाँ पहुंचे, ईसीजी किया गया और ईसीजी में कुछ चेंजेस दिखाई दिए। डॉक्टर ने मुझे बताया और मुझे एडमिट कर लिया। मेरे दामाद, मेरी वाइफ भागे भागे आए हॉस्पिटल। और संगत जी फिर मुझे वहाँ से निकाल के एस्कॉट हार्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। और संगत जी जब मेरी एंजियोग्राफी हुई तो पता चला कि मेरे राइट कोरोनरी आर्टरी में 100% ब्लॉकेजेस हैं। और यही नहीं संगत जी, इसके अलावा भी 2-3 ब्लॉकेजेस और थे जो 70 to 80% थे। अब उसके बाद संगत जी मेरी एंजियोप्लास्टी हुई और हम लोग घर वापस आ गए। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये था संगत जी कि मेरे एक आर्टरी में ब्लड फ्लो ही नहीं कर रहा था। तो मुझे कौन संभाले हुए था? ये गुरुजी की कृपा ही थी, वो ही मुझे संभाल रहे थे। और संगत जी वो मुझे साइलेंट हार्ट अटैक था। एंजियोप्लास्टी के बाद जब हम लौट कर घर आए तो गुरुजी महाराज ने मुझसे लोटा मंगवाया। और गुरुजी ने मुझसे जो लोटा मंगवाया मुझे हिदायत दी कि इस लोटे को कभी भी अपनी किसी मैट से, किसी सर्वेंट से साफ नहीं करवाना है, खुद को ही साफ करना है। राख से साफ करें, कोई साबुन डिटर्जेंट से साफ ना करें, और अगर राख ना हो तो नींबू से साफ करें। और जो लोटा है उसमें जल रात में भर के रख दें गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने, और अगले दिन सुबह उस जल को पी ले और थोड़ा बचा हुआ जल अपने नहाने के पानी में मिला दे और उससे स्नान करें। और संगत जी देखिए कितना सिंपल सॉल्यूशन गुरुजी ने दिया। और ये लोटा गुरुजी महाराज ने बहुत सारे लोगों को ब्लेस करके दिया है। संगत जी गुरुजी महाराज अपने दरबार में बुलाते हैं, बहुत सहारा देते हैं, बहुत प्यार देते हैं और हमें बहुत सारा सुख भी प्रदान करते हैं। और गुरुजी ने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि अपने धर्म के अनुसार अपना आचरण करें। संगत जी यहाँ पे धर्म का मतलब कोई रिलीजन से नहीं है। धर्म का मतलब पति पत्नी का धर्म, माता पिता का धर्म, पुत्र पुत्री का धर्म, भाई बहन का धर्म, हमारे अपने संबंधों के जो धर्म है उसे हमें निभाना है। गुरुजी अक्सर कहते थे कि पति पत्नी अपने अपने धर्म निभाएं, पति पत्नी का ध्यान रखे, पत्नी पति का ध्यान रखे और दोनों मिलकर बच्चों को बड़ा करे, प्रेम से उनका लालन पालन करें। तो संगत जी ये सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा गुरुजी ने कहा कि दूसरों को सुख दीजिए और संगत जी हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहिए। और गुरुजी कहते थे कि अगर किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो तो नुकसान भी मत करो। और गुरुजी महाराज कहा करते थे कि प्रार्थना के लिए समय निकालो, ज्यादा समय ना निकाल पाओ तो थोड़ा समय अपने ईश्वर, अपने आराध्य, अपने गुरु के लिए समय निकालो, उनसे प्रार्थना करो। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, क्योंकि संगत जी प्रेयर में, प्रार्थनाओं में हम ईश्वर से बात करते हैं, हम उनसे वार्तालाप करते हैं, अपने मन की हर बात बोलते हैं और ईश्वर भी हमसे कनेक्ट होते हैं। और संगत जी ऑन दी अदर हैंड गुरुजी कहा करते थे कि मेडिटेशन क्या करें। मेडिटेशन में खुद ईश्वर आपसे बात करते हैं, खुद ईश्वर आपसे साक्षात्कार करते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है संगत जी कि क्यों गुरुजी हमारे पास नहीं है। कई बार जब बहुत सारी परेशानियों में उलझ जाते हैं तो लगता है कि काश गुरुजी होते अपने फिजिकल फॉर्म में। जब हम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज के साथ जुड़ जाते हैं, पिता परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो हमारी आस्था का टेस्ट लेते हैं। और संगत जी एक बार से नहीं, ये टेस्ट कई बार देने पड़ते हैं। लेकिन संगत जी यकीन मानिए, जिस समय आपको गुरुजी की जरूरत होगी वो हमेशा आपके पास ही होंगे। और संगत जी हमारी मुसीबत के समय, हमारी परेशानी के समय, हमारी जरूरत के समय गुरुजी महाराज अचानक ही प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं और वो बेस्ट हमारे जीवन में करके देते हैं, जिसकी शायद हमें कामना तो ना हो, लेकिन वो जो भी कुछ करते हैं वो हमें लॉन्ग रन में बहुत बहुत फायदा देता है, बहुत हेल्प करता है। जैसे कि संगत जी हमसे
सिर्फ दीवार तक ही देख सकते हैं। इस दीवार के पार और इस दीवार के बहुत बहुत बियॉन्ड गुरुजी देख सकते हैं, जिसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। संगत जी, मुझे एक सत्संग और याद आ रहा है। एक बार की बात है, मैं बाथरूम में गिर पड़ा और जब मैं गिरा तो चोट मेरे सीने पर आई। और संगत जी, उस समय हम बड़ा मंदिर जा रहे थे। मैंने अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताया। हम बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े और बड़ा मंदिर पहुंचते पहुंचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। तो मैंने अपनी वाइफ को बताया तो मेरी वाइफ कहने लगी कि पहले क्यों नहीं बता दिया आपने। तो मैंने कहा कि पहले मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन अब तबीयत बिगड़ने लगी तो मैंने सोचा बता दूं। और संगत जी, बड़े मंदिर पहुंचते पहुंचते मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि चलो हम यहाँ से डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने उन्हें मना कर दिया और मैंने अंदर मंदिर में चलने के लिए कहा। मेरी वाइफ मुझे हाथ पकड़ करके धीरे धीरे मुझे मंदिर के अंदर ले गई। संगत जी, हम मंदिर में गए, दर्शन किए, हमने प्रसाद ग्रहण किया और फिर हम घर आ गए। अब संगत जी, मैं मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर पहुंचा होऊंगा कि मेरा दर्द बिल्कुल कम हो गया। और संगत जी, जब मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, एक्सरे लिया गया तो हेयरलाइन फ्रैक्चर था और डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको 1-1.5 महीना लगेगा ठीक होने में। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया। लेकिन संगत जी, उसके 3-4 महीने बाद ही मैं एक बार फिर बाथरूम में गिर गया। और संगत जी, जब मैं गिरा तो दर्द तो हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे कोई बहुत गंभीर चोट आई होगी। और संगत जी, मुझे बाजार जाना था। मैं बाजार के लिए निकल गया और जब मैं बाजार गया तो मुझे वहाँ पे ब्लैकआउट हुआ और मैं बेहोश हो गया। और संगत जी, वहाँ जो शॉपकीपर थे वो मुझे वहीं पास के किसी हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर के पास, और उन्होंने चेकअप करके बताया कि आपको इंटरनली कोई ब्लीडिंग हो रही है और आपका बीपी बहुत लो हो गया है। और संगत जी, जब मैं घर पहुंचा और मैंने अपना बीपी चेक किया तो मेरा बीपी 80/30 था। एक बार फिर गुरुजी महाराज ने मुझे सहारा दिया, मुझे संभाला, मुझे इंश्योर किया कि मुझे कुछ नहीं होगा और मुझे सही सलामत घर तक पहुंचाया। ऐसे है हमारे गुरुजी संगत जी, ऐसी उनकी कृपा है, ऐसे ही वो हमारे कल्याण करते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, हम लोग यूएस जा रहे थे और लंबे समय के लिए जा रहे थे। तो हमने देखा कि हमारे ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाले हैं, तो हम उन्हें रिन्यू करवाने के लिए गए। तो संगत जी, ऑफिस में हमें पता चला कि प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमें रिन्यू करवाने के लिए 1 महीने पहले ही आना होता है, उसके पहले हम नहीं करवा सकते। और संगत जी, मेरा जो लाइसेंस था वो 1 महीने की पीरियड के अंदर था, तो मेरा तो रिन्यू हो गया। लेकिन संगत जी, मेरी आंटी का जो लाइसेंस रिन्यू करवाना था वो 28 फरवरी से पहले नहीं हो सकता था और हमें अगले ही महीने 4 तारीख को यूएस जाना था। और संगत जी, जब समय आया, 28 फरवरी के आसपास की डेट आई, हम लोग ऑफिस पहुंचे और ऑफिस पहुंचे तो पता चला कि वहाँ पर सर्वर बहुत दिनों से काम ही नहीं कर रहा है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसे ही आंटी काउंटर पर पहुंची और अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए खड़ी हुई, उसी समय सर्वर ऑन हो गए, कंप्यूटर चलने लग गए और आंटी का काम फटाफट हो गया। और संगत जी, वहाँ पर 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर सारी प्रोसीजर हो गई, फोटो भी खिंच गया, लाइसेंस दोबारा रिन्यू भी हो गया और हमें नया लाइसेंस मिल भी गया। और ये सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से हुआ। गुरुजी महाराज ने यहाँ भी हमें सहारा दिया। मुझे याद है संगत जी, छोटी बेटी की शादी के बाद उसे यूएस जाना था और उसे वीजा चाहिए था और मैं संगत जी बैंक में फीस जमा कर रहा था। उसी समय मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई और जैसे मुझे खुशबू आई, मैंने फटाफट पैसे जमा किए, फॉर्म जमा किया और हमें अमेरिकन एम्बेसी की डेट मिल गई। और संगत जी, काफी लोगों को पता है कि अमेरिकन एम्बेसी के आसपास पार्किंग की प्रॉब्लम है। तो मैंने बेटी को कहा कि मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, तुम अपना काम फिनिश कर लो और मैं डीएसएल ऑफिस के वहाँ पर बैठ जाता हूँ, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे फोन कर देना। मैंने बेटी को ड्रॉप किया और मैं मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर ही गया हूँगा कि मेरी बेटी का फोन आ गया और कहा कि पापा मेरा काम हो गया। मैंने कहा इतनी जल्दी खत्म हो गया? तो बेटी कहने लगी कि हाँ पापा, खत्म भी हो गया और मुझे वीजा भी मिल गया है। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, उसे वहाँ एम्बेसी में कोई खास उससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, उसे वीजा भी मिल गया और मेरी बेटी शादी के बाद तुरंत यूएस जा सकी। संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा से ही संभव था। वो हर पल हमारे साथ थे और गुरुजी महाराज की कृपा के बारे में, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में बताते बताते शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन हम फिर भी उनकी ब्लेसिंग्स पूरी नहीं बता पाएंगे। उनके बारे में, उनकी कृपा के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। गुरुजी हमेशा कहते थे कि अगर कोई मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। संगत जी, गुरुजी को कभी भी किसी भी संगत से किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं रही, कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीजों की उन्हें कोई आशा नहीं थी, ना रखते थे वो। उन्हें सिर्फ एक ही इच्छा थी, एक ही आशा रहती थी, वो थी प्यार की, प्रेम की। गुरुजी अपनी संगत से सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। और संगत जी, उसी प्रेम के बदले गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा प्राप्त होती है, होती रही है, आगे भी होती रहेगी। संगत जी, कुछ चीजें गुरुजी महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें व्रत के रिचुअल्स बिल्कुल
पसंद नहीं थे। गुरुजी कहते थे कि व्यर्थ ही आप लोग ये व्रत में मत पड़ा करो, क्योंकि संगत जी गुरुजी का मानना था कि अगर आप व्रत कर रहे हैं लेकिन आपका आचरण, आपके कर्म अच्छे नहीं है तो इस व्रत का क्या फायदा। इसलिए हमेशा गुरुजी महाराज अच्छे कर्म करने पर ही जोर देते रहे हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते थे कि बुरे कर्म करने के बाद आप इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकते, इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकते। और जब हम गुरुजी महाराज की शरण में आते हैं तो हम सभी की मंजिल एक ही है, मोक्ष। हम सभी मोक्ष की ओर अग्रसर हैं, लेकिन वो मोक्ष कब मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, ये गुरुजी महाराज के ऊपर निर्भर करता है और साथ में हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे गुरुजी महाराज ने कहा कि कर्म अच्छे हैं तो इसी जन्म में मोक्ष मिल सकता है, और अगर कर्म खराब है तो हमें उन कर्म का हिसाब देना है। जब तक वो हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता हम इस मोह माया के बंधन से नहीं छूट पाएंगे। किसी किसी को लगता है संगत जी कि गुरुजी मुझसे कम प्रेम करते हैं, किसी और से ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी महाराज सबसे बहुत बहुत प्यार करते हैं और इक्वली करते हैं, और गुरुजी महाराज सबको एक ही निगाह से देखते थे, एक ही समदृष्टि से देखते थे। लेकिन जैसे हमारे कर्म हैं उसके अनुसार ही गुरुजी महाराज हमें चलाते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार संगत में चाय प्रसाद बट रहा था, एक अंकल आए और जैसे ही वो गुरुजी महाराज के चरण छू कर उठे, और उस समय सिंगला अंकल चाय बांट रहे थे, और जैसे ही वो उठे तो ट्रे से टकराए और सारी चाय उनके ऊपर गिर गई। और संगत जी सभी शॉक्ड हो गए, लेकिन वो अंकल कुछ बोले नहीं और वो एक जगह जाकर के बैठ गए। तो उसी समय गुरुजी महाराज ने उन्हें कहा कि बहुत अच्छा हुआ जो तुमने कुछ कहा नहीं, कुछ प्रकट नहीं किया, कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा, तुम चुप रहे तो देवता तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं, यहाँ तक कि शनि देवता भी तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं। इसी तरीके से संगत जी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे और वहाँ पर 2 फ्लोर हुआ करते थे, और संगत जी ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से चढ़ते हुए कोई अंकल चढ़ रहे होंगे और वहाँ पे गमले रखे हुए थे, और चढ़ते हुए वो गमले से टकराए और गमला नीचे गिर गया, और जब वो नीचे गिरा तो किसी अंकल के सर पे गिरा, और संगत जी बहुत तेज आवाज आई, सब लोग शॉक्ड हो गए, उस तरफ देखने लगे। तब हमें बाद में पता चला, हमें गुरुजी ने बताया कि 2 यमदूत आए थे उन्हें लेने के लिए, और बताया गुरुजी को बकायदा कि हम उसे लेने आए हैं जो वहाँ बैठा है। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि नहीं, वो मेरे दरबार में है, वो मेरे पास है, आप उसे नहीं ले जा सकते, आप यहाँ से चले जाइए, वो मेरी शरण में है। तो संगत जी देखिए इस प्रकार से गुरुजी महाराज अपनी संगत की कितनी रक्षा करते हैं, वरना उस दिन तो उन अंकल का अंतिम समय आ चुका था। एक बार की बात है, मैं भोपाल आया हुआ था और अगले दिन छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि चलो उज्जैन चले जाते हैं, महाकालेश्वर भगवान के दर्शन कराते हैं। और संगत जी जो ट्रेन थी उज्जैन के लिए वो जल्दी आ जाती थी, लेकिन ऑटो करते करते हमें बहुत टाइम हो गया और हमें लग रहा था कि हमारी ट्रेन निकल गई होगी। जब हम स्टेशन पहुंचे और हमने कूली से पूछा कि उज्जैन के लिए ट्रेन निकल गई, तो उसने कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं निकली, अब आएगी। नॉर्मली वो ट्रेन जल्दी निकल जाया करती थी। और संगत जी बस ट्रेन आई, हम टिकट लेकर के भागते हुए बैठे ट्रेन में, और बैठे तुरंत ही गाड़ी चल दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे लिए ही रुकी थी। और संगत जी जैसे मैं उज्जैन पहुंचा, वहाँ का जो प्रोसीजर है, टिकट लिया अंदर दर्शन करने के लिए, तभी हमारे पास एक पंडित जी आ गए और वो जबरदस्ती हमें अपने साथ ले गए, पूरे दर्शन करवाए, पूजा करवाई। और संगत जी उन पंडित जी ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए, और जो गर्भगृह है मुझे वहां तक ले गए, और गर्भगृह में संगत जी मुझे भोलेनाथ की जो बहुत बड़ा शिवलिंग है वहां पर मुझसे पंचामृत से स्नान करवाया शिवलिंग का। वो मुझे बार बार बोले जा रहे थे कि हाँ हाँ आप करो, पूजा करो, और मैं सरप्राइज होके उन्हें देख रहा था, क्योंकि संगत जी बाकी किसी भी भक्त को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। और संगत जी मुझे बाद में इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही हो सकते हैं, और उनके सिवा, उनके अलावा ये काम कोई कर ही नहीं सकता। इतने प्यारे दर्शन सिर्फ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हो सकते हैं। धन्य धन्य है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी महाराज को मेरा चरण स्पर्श। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। इसी तरीके से संगत जी एक दिन बड़े मंदिर जा रहे थे और गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर जहाँ पर टी जंक्शन है वहीं पर हमारी गाड़ी खराब हुई। अब संगत जी मई का महीना था और गर्मी बहुत पड़ रही थी, और मैं बहुत कोशिश कर चुका था, बहुत कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और संगत जी जब मैं सारी कोशिशें करके थक गया, तभी मैंने देखा कि एक SUV आई, जंक्शन क्रॉस किया और साइड में पार्क हो गई। और संगत जी कार में से 2 यंग लड़के निकले, लगभग उनकी उम्र 30 के आसपास की होगी, और उसमें से एक बोलता है वो देखो वो रही गाड़ी। और संगत जी वो दोनों सीधे मेरी गाड़ी के पास आए और आकर पूछने लगे क्या हुआ। तो मैंने कहा कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। पहले तो उन दोनों ने भी बहुत कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि अंकल आप बैठो,
हम गाड़ी को धक्का लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और संगत जी उन्होंने धक्का लगाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब आप सोचिए संगत जी कि वो कौन थे जिन्होंने उतरते से ही कहा ओ गड्डी है, ओ खड़ी गड्डी। तो देखिए संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा किस प्रकार से बरसती है अपनी संगत पर। संगत जी एक दिन गुरुजी महाराज मेरे ड्रीम में आए। वैसे तो बहुत कम ड्रीम में आए हैं, लेकिन एक दिन वो मेरे ड्रीम में आए। मैंने देखा कि संगत बैठी हुई है और हम भी बैठे हुए हैं संगत में, और गुरुजी महाराज सभी संगत के बीच में घूम रहे हैं। और संगत जी जब गुरुजी महाराज मेरे पास पहुँचे तो कहने लगे एनो दे दो, ए करेगा। और संगत जी मुझे समझ में ही नहीं आया कि गुरुजी ने क्या बोला, किस बारे में बोल रहे हैं। और उसके बाद ही मेरा ड्रीम टूट गया। और संगत जी जब मैं उठा तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि गुरुजी क्या बोलना चाह रहे थे कि एनो दे दो, ए करेगा। संगत जी जब गुरुजी महाराज अपने चोले में थे तो 2006 में उन्होंने अपनी संगत को बोलना शुरू किया कि अपने सत्संग लिख कर जाओ। कई संगत वहाँ पर सत्संग लिख कर जाया करती थी और कई संगत से गुरुजी ने दोबारा भी सत्संग लिखवाए, और कुछ संगत अपने सत्संग ऑडियो में रिकॉर्ड करके जाया करती थी। और संगत जी जितने भी सत्संग संगत के द्वारा लिखे जाते थे या ऑडियो में रिकॉर्ड किए जाते थे वो सारे सत्संग जितेंद्र पंत अंकल को दे दिए जाते थे, जीतू अंकल को। लेकिन इन सत्संग का क्या करना है ये नहीं बताया। और संगत जी 2007 में गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया तो जीतू अंकल ने सारे सत्संग को कंपाइल किया और कंपाइल करके लाइट ऑफ डिविनिटी यानी कि देवी आभा के रूप में आपके सामने आ गया। परंतु संगत जी सारे सत्संग कंपाइल होके सबसे पहले इंग्लिश वर्जन यानी कि लाइट ऑफ डिविनिटी के रूप में सामने आए, और मुझसे कहा गया कि क्या आप इन सभी सत्संग का हिंदी में ट्रांसलेशन कर लोगे। मैंने कहा हाँ जी कर लूंगा। तो संगत जी मुझे बोला गया कि ट्रांसलेशन करना शुरू कर दो। मैंने शुरू कर दिया। और संगत जी मैं जितनी बार ट्रांसलेशन करने बैठता उतनी बार मैं गुरुजी से प्रार्थना करता कि गुरुजी मेरे साथ बैठिए, मुझसे सही सही ट्रांसलेशन करवाइए। और पूरे ट्रांसलेशन के समय गुरुजी महाराज मेरे साथ रहे। सारे सत्संगों का हिंदी ट्रांसलेशन हुआ, और ये ट्रांसलेशन इसलिए भी किया गया क्योंकि बहुत कम लोग इंग्लिश समझते हैं, और गुरुजी महाराज ने मुझसे वो हिंदी ट्रांसलेशन करवाया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ट्रांसलेशन स्वयं गुरुजी महाराज ने ही किया। और संगत जी वो आप सभी के सामने देवी आभा के रूप में सामने आई है। संगत जी लाइट ऑफ डिविनिटी या देवी आभा ये दोनों ही गुरुजी महाराज के रत्न हैं, क्योंकि संगत जी जितने भी गुरुजी महाराज की सिलेक्टेड संगत थी उनके जो सत्संग थे और उन सत्संग के माध्यम से जो मैसेजेस आप तक पहुंचने वाले होते हैं वो सारे सत्संग इनमें मौजूद हैं। गुरुजी महाराज शिव पुराण पढ़ने के लिए भी कहा करते थे, और जो दूसरी बुक जो गुरुजी महाराज कहा करते थे पढ़ने के लिए वो थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। और संगत जी ये लाइट ऑफ डिविनिटी और देवी आभा के जितने भी सत्संग हैं उसी स्टैंडर्ड पर मौजूद हैं जिस स्टैंडर्ड की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है या मैं कहूँ कि शिव पुराण है। और संगत जी सारे गुरुजी महाराज के संदेश हैं और ये सब तक पहुँचने चाहिए, और ये सब तक पहुँचे ये गुरुजी महाराज की अभिलाषा थी, और इसीलिए गुरुजी महाराज ने वो सत्संग लिखवाए थे। इसी प्रकार संगत जी जब बड़ा मंदिर बन रहा था तो काफी चमत्कार हुए। जब गणेश जी महाराज की मूर्ति स्थापित की गई उस दौरान उनकी आंखें ब्लिंक कर रही थी। और दूसरी बात संगत जी कंस्ट्रक्शन के दौरान पानी की सबसे ज्यादा नीड होती है, लेकिन वहाँ पानी मौजूद ही नहीं था। अब संगत जी पानी कहाँ से आए, इसलिए किसी को राजस्थान से बुलाया गया और वो लोग एक डंडे को घुमाते हैं पेंडुलम की तरह, और पेंडुलम की तरह घूमते हुए जो मूवमेंट करता है तो तब वो कहते हैं कि इधर खोदो तो पानी निकलेगा। तो ऐसे ही संगत जी बड़े मंदिर की कंस्ट्रक्शन के समय पर जब राजस्थान से इन लोगों को बुलाया गया और कहा गया कि आप लोग ढूंढे पानी बताएं, और उसने संगत जी पूरा टाइम लगाया, सभी जगह ढूंढा देखा, लेकिन एंड में उसने यही कहा कि यहाँ पर कहीं पर भी पानी नहीं है। अब संगत जी ये समस्या रघुवीर अंकल ने गुरुजी के सामने बताई तो गुरुजी ने कहा कि जो मेन गेट है वहाँ से इस डायरेक्शन में मुड़ोगे और इतने कदम चलोगे और वहाँ खोदोगे तो वहाँ बहुत पानी मिलेगा। और फिर गुरुजी ने कहा कि 500 फीट के नीचे खारा पानी होगा और 1200 फीट पे जाकर के आपको मीठा पानी मिलेगा। और मैंने गंगा उथे भेजी है। और संगत जी कितनी बड़ी बात है कि गुरुजी ने गंगा को उस जमीन में भेजा है, उस जगह पर भेजा है। और संगत जी जैसा कि गुरुजी महाराज ने कहा 500 फीट की गहराई पर खारा पानी मिला, और संगत जी वाकई में 1200 फीट पर मीठा पानी मिला। और फिर संगत जी बड़े मंदिर का कंस्ट्रक्शन बिना रुके शुरू हो गया। संगत जी गुरुजी महाराज ने एक बात और कही थी कि जितनी बार भी तुम सत्संग में जाओगे, संगत में जाओगे, उतनी ही बार तुम्हारे माड़े कर्म, तुम्हारे पुट्ठे कर्म सही हो जाएंगे। इसलिए संगत जी जब भी आप सत्संग में जाएं, संगत में जाएं, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ जाएं। और ये भी कहा गुरुजी महाराज ने कि सत्संग में आप
आपको कोई भी आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3-4 लोग मिलकर के भी सत्संग कर सकते हैं। एक कुर्सी पे गुरुजी महाराज का स्वरूप विराजमान करके 4 लोग भी अगर सत्संग करें तो भी उतना ही आनंद, उतनी ही ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। और संगत जी, सत्संग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो गुरुजी ने कही थी कि सत्संग का जो लंगर है वो किसी भी मेड से, हेल्पर से, किसी भी नौकर से, सर्वेंट से नहीं बनवाना चाहिए। वो लंगर उस फैमिली मेंबर्स को, सभी सदस्य को मिलजुल करके बनाना चाहिए, तभी उसमें श्रद्धा भाव होगा, वो प्रसाद बनेगा, वरना वो सिर्फ खाना मात्र है। और संगत जी, बड़े मंदिर के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो अक्सर गुरुजी महाराज कहा करते थे। गुरुजी महाराज कहते थे कि बड़े मंदिर में जो सीढ़ियां हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोक्ष, अहंकार को रिप्रेजेंट करती हैं और उस पर विजय प्राप्त करके आप ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पर आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। अब संगत जी, उन सीढ़ियों को छूकर आप मंदिर में जाएंगे या उन सीढ़ियों को अपने पैरों तले को चलते हुए आगे बढ़ेंगे? मेरा तो मानना ये है कि बिल्कुल शान और शौकत के साथ, सीना चौड़ा करते हुए, ऊंचा सर करते हुए हमें सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अपने पैरों तले इन काम, क्रोध, मोह, मोक्ष को और अहंकार को कुचलते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे एक एक सीढ़ी पर आप बढ़ रहे हैं, आपके मन में ये विचार आने चाहिए कि मैंने अपने पैरों तले काम को, क्रोध को, लोभ को कुचल दिया है। अब हे शिव, हे परब्रह्म, हे पिता परमेश्वर, अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। हे शिव, हे महाशिव, हे सदाशिव, अपना आशीर्वाद सारी संगत पर बरसाते रहिएगा। और संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ अपने प्रेम की डोर को, अपने विश्वास की डोर को, अपने रिश्ते की डोर को मजबूत बनाइए। गुरुजी पर पूरा सरेंडर कीजिए, पूरा विश्वास रखिए, पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ उनकी पूजा कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, संगत की जर्नी बहुत अद्भुत है। उन्होंने गुरुजी महाराज के साथ बहुत बहुत लंबा समय गुजारा है, व्यतीत किया है, बहुत करीब रहे हैं गुरुजी के। और संगत की जर्नी से आपको वो सारी बातें, वो सारी खास बातें आपको पता चलेगी जो अक्सर संगत गुरुजी महाराज के मुख से सुना करते थे। और संगत ने उन सभी बातों का अपने जीवन में अनुसरण किया है, उन्हें अपनाया है, उन्हें फॉलो किया है। संगत जी, आपको बहुत भक्ति भाव के साथ सत्संग सुनना है, गुरुजी महाराज की आज्ञा आदेश मानकर सत्संग सुनना है, दिल से सुनना है, पूरा सुनना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। और सत्संग में कही गई एक एक बात आपको अपने जीवन में उतारनी भी है। एक सच्चे भक्त को अपने गुरु की हर एक बात को मानना है, उसे अपने जीवन में उतारना है, उसका अनुसरण करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग बहुत ध्यान से सुने, भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत कर्नल अमिताभ शास्त्री अंकल का है।